रज रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। सद्गुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है। कैसे करूं मैं वंदना, ना सर है ना आवाज। आज परीक्षा है मेरी, लाज रखो गुरुराज। लाज रखो गुरुराज। आइए ऐसे ही सद्गुरु के श्री चरणों में हम सभी अपने मन रूपी सुमन को सादर समर्पित करें इस गीत के माध्यम से। छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना।
छोड़ के आया ममता की छाया, द्वार तिहारे में आया। छोड़ के आया ममता की छाया, द्वार तिहारे में आया। अब तो मुझसे जोड़ ले बंधन, जन्म जन्म में भरमाया। भूल चरण की मिल जाए तो, भूल चरण की मिल जाए तो, फिर कैसा है रोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। हरिओम। बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यारूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरहु, सुनहु कथा कहूँगा, सुनहु कथा कहूँगा। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपती, क्या लागे प्रभु मोर, क्या लागे प्रभु मोर। छत्तीसगढ़ के सौंधी सौंधी माटी में बसे पावन धरा धाम ग्राम अछोली रायपुर, जहाँ के सुंदर माटी महतारी राई शीतला दुर्गा काली 36 कोटि देवी देवता के श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम। पावन धर्म के मंच में बैठे मोर समस्त करुणामय वात्सल्यमय कौशल्या स्वरूपा महतारी, धर्म की धूरीला धारण करने वाले धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी राजा दशरथ तुल्य मोर समस्त पिता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे जम्मो बड़े भैया, सीता सावित्री अहल्या जैसे जम्मो बड़े दीदी,
अत्रि वशिष्ठ वाल्मीकि जैसे समस्त बुजुर्ग सियान नन्हे नन्हे बाल गोपाल संगी जौहरिया आप सबके श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम सादर प्रणाम। पावन धर्म के मंच में विराजमान दिशा निर्देश के देने वाले एवं अपन गुत्तुर वाणी से संत समाज श्रोता समाज ला एक सूत्र में बांध के रखने वाले आदरणीय मन संचालक गुरुदेव जी के श्री पावन चरण कमल में एवं धर्म के मंच में विराजमान नीर क्षीर विवेकी ज्ञान बुद्धि की दिवैया समस्त निर्णायक गुरुजन हमर टूटी फूटी वानीला आपके यह पावन धरा धाम तक पहुंचाने वाले साउंड वाले भैया अवैया जवैया समस्त संत समाज श्रोता समाज ला अपन हाथ से भोजन बना के पुरसैया कौशल्या भंडार के समस्त दीदी भैया एक बार पुनः समस्त आयोजक समिति गांव के समस्त नागरिक आप सबके श्री पावन चरण कमल में हमारे अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार ग्राम करेली बड़ी जिला धमतरी रायपुर छत्तीसगढ़ के निरबोध अज्ञानी लइका मन के ढहले यह भाव रखते हुए कि सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पाने के पावन भाव के साथ आप सबके चरणारिंद सादर प्रणाम सशत नमन कोटि कोटि प्रणाम है। संत समाज परम सौभाग्य की बात कि ऐसे व्यस्तता भरे जीवन में हम सबला श्री राम कथा कहे के सुने के अवसर मिलते हैं और इतना भव्य राम दरबार सुंदर आपमन सजाए हव और यह पावन राम दरबार में हमला राम कथा कहे के बड़भागी बनायो एक लिए सहृदय से धन्यवाद। आवन संत समाज कथे न कि बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होए और बिना भगवान की कृपा से कोई भी कार्य सुलभ नहीं होए। तो सत्संग के माध्यम से आज हम अपन ज्ञान ला जागृत करे के प्रयास करथन, ये दुनिया ला ये संसार ला अपन स्वरूप ला जाने के प्रयास करथन, भगवान ला जाने के प्रयास करथन एवं भगवान के सत्संग में ऐसे लीन हो जान कि हमार सब कार्य सुलभ हो जाए परमात्मा राम की कृपा से। भारत देश के ऐसे अद्वितीय ग्रंथ जिन कथे रामचरित मानस एहि नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। जिन पावन ग्रंथ के नाम है रामचरित मानस जिन संत श्रोमणी गोस्वामी बाबा तुलसीदास महाराज रचना करी और कि रामचरित मानस ये कलयुग के समस्त मानव के लिए एक नौका के समान उपलब्धि आए। जिन नौका में चढ़ करके यह कलयुग रूपी मानव जन है ये संसार रूपी भवसागर ले तर सकते। तो हम सबके एक सारा सहारा है यह कलयुग में ये भवसागर से पार हो के वो आए रामचरित मानस रूपी नौका आवन। यही सुंदर रामचरित मानस में संत श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज 7 कांड के निर्माण करें। 7 कांड जिला रामचरित मानस रूपी मानस सरोवर के 7 पचड़ी भी कहे जाते। जिसे एक सरोवर में घाट होते वैसे रामचरित मानस में 4 घाट है 7 कांड है। और जिन पावन कांड में हमला चर्चा करना है वो आए रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड। जिन बालकांड भगवान रामचंद्र जी के शरीर के एक अंग का श्री चरण कहे जाते और कथे नंदाई कि उन्हीं चरणों की पूजा होती है, उन्हीं चरणों की वंदना होती है जिन चरणों का आचरण पुनीत होता है। और भगवान श्री रामचंद्र जी तो स्वयं मर्यादा के पुरुषोत्तम आए और वही भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर चारों चरित्र लिखते हुए गोस्वामी जी महाराज अपन लेखनी में लिखती का राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारु।
राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेहवन सिय रघुवीर बिहारू। आज गोस्वामी जी महाराज कथे कि राम कथा मंदाकिनी पावन गंगा आए, सुंदर चित्रकूट आए और यही श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जिक्र से हम प्रेम करथन, वही प्रेम सुंदर वन आए और जिमें भगवान रामचंद्र जी और माता सीता विहार करते, जिमें भगवान रामचंद्र जी और माता सीता निवास करते। ये आए राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेहवन सिय रघुवीर बिहारो, सिय रघुवीर बिहारो। आवन यह मिले पावन कथा प्रसंग में हम और आप सुंदर मिलकर के चर्चा करबो। ओकर से पूर्व एक प्यारा से भजन और मोर समस्त माता पिता भाई छोटे छोटे बैल गोपाल आप सबसे निवेदन है कि भगवान की कथा में जब बैठबे तो दो काम करे लगते। पहला तो भजन के साथ सुंदर ताली बजाए के, और दूसरा जब भगवान रामचंद्र जी के जयकारा लगे तो सुंदर दोनों हाथ ऊपर और जोरदार जयकारा लगाए के। तो निवेदन सहयोग चाहूं, बोले श्यामती रामचंद्र भगवान की जय। सियावर राम चंद्र की जय। दो दिन के जिंदगी के कायगा ठिकाना, सभी मिठी मिठी तालियों की सेवा के साथ मिलकर कहना है क्या? सभी लोग दोनों हाथों पर जय जय श्री राम, जय श्री राम, और मीठी मीठी तालियों के साथ गाले गाते गाले सिया राम ला, गाले गाते गाले सिया राम ला। दो दिन के जिंदगी के कायगा ठिकाना, मान बोल कहना वहाँ न छन बनाना। गाले गाते गाले सिया राम ला, गाले गाते गाले सिया राम ला।
कैसे हो गए? भुला गया? ध्यान सबके एती होती है ना? दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम। जय श्री राम। गाने गाते गाने सिया राम नाम, गाने गाते गाने सिया राम नाम। दो दिन के जिंदगी बिताए गाठ गाना, मान मोर कहना बहाना छन बनाना। गाने गाते गाने सिया राम नाम, 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 गाने गाते गाने सिया राम नाम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बोले श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय हो। अवन भगवान रामचंद्र जी की पावन कथा मिलकर के हम सब सुंदर कहे के प्रयास करथन, चर्चा करे के प्रयास करथन। और ओकर से पूर्व मोर माता मन से निवेदन, मोर पिता मन से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर और जोरदार जयकारा। चलो दोनों हाथ ऊपर। काकरो दूध भात नहीं है। चलो कैसे करथो, एकदम ढेर याद है। चलो बोले श्रीपति रामचंद्र भगवान की। कथे कम में भारी दम होते, देखो कम हो लेकिन आप मन अपन दम नहीं दिखाते। एक बार पुनः बोले श्रीपति रामचंद्र भगवान की। आवन दाई हो संश्रमणी गोस्वामी बाबा तुलसीदास महाराज जन है। आज रामचरितमानस के रचना करते हुए जब भगवान की कथा ला लिखे के शुरुआत करते तो सबके वंदना करते, वंदना करते हुए एक एक चीज ला बताते और भगवान की कथा का है, भगवान के नाम का है, हर एक जीव के वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस की रचना करी। और आज वही क्रम में गोस्वामी जी महाराज राम कथा के वर्णन करते हैं कि आखिर राम कथा का हरे। तो राम कथा का हरे भगवान की कथा जीवन के व्यथा ला दूर करने वाला आयदाई हो, है ना। सबसे बिल्कुल व्यवहारिकता भाव की कथा जीवन के व्यथा दूर करते। आप सबके जीवन में भी व्यथा है, हो ही नहीं। दिक्र से सब जन एकदम कले चुप शांत, ऐसे लागत है कि घर में एकदम मन मोटाव हो गए है और राम दरबार में आके शांत बैठे है, सोचत है। इसने है का नहीं है ना, तो कैसे। चलो कथा में कैसे बैठना चाहिए पता है? कैसे बैठना चाहिए? मन बुद्धि और चित्त ये शरीर के अंतःकरण के भाव आए। मन बुद्धि और चित्त तीनों ला एकाग्र करके कथा श्रवण पान करना चाहिए। सबसे पहली बात कि कथा में बैठो कैसे, तो बिल्कुल कान आंख सब कथा की ओर होना चाहिए और मुस्कुराहट होना चाहिए। कावर ढेरियाग बैठबे तक सब काम ढेर ढेर हो जाते है नी, अब बने बने करबे तक सब काम बने हो जाते। कथे ना कि मन ला चंगा करबे तब गंगा मिलते, नहीं ते गंगा भी मिलने वाला नहीं है। और राम कथा ला गंगा की हिजदाई हो और गंगा में स्नान करे बन मन ला चंगा करे लगी। अवन कथा आखिर का करथे
तो जीवन की व्यथा दूर करने वाला आए रामचरितमानस रामचंद्र जी की कथा। और भगवान तो स्वयं हमारे जीवन ला बनाने वाला, हमला रचना करने वाला आए। और ऐसे भगवान रामचंद्र जी के यदि हम कथा नहीं सुनबो ता निसंदेह हमारे जीवन में व्यथा आज ही। भगवान की कथा यह कलयुग के लिए एक नाव के समान आए। भगवान की कथा यह कलयुग के लिए कामधेनु गौ के समान आए। कामधेनु जो हर मनोकामना ला पूर्ण करे, सज्जन के लिए एक संजीवनी बूटी के समान आए। भगवान रामचंद्र जी की कथा। और भगवान रामचंद्र जी के ही एक आधार है ये कलयुग में दाई हो। कहते ना कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान के नाम ही एक आधार है कलयुग के लिए, बाकी सब बेकार है। राम ही एक सार है, बाकी मोह माया काम क्रोध लोभ सब बेकार है। और हम सब कामे फंसे हुए हैं, मोह माया फंसे हैं न? मोर बेटी, मोर परिवार, मोर घर, मोर धन, मोर दौलत, बस यही में हमारे जीवन जो नहीं फंस के रह गए है। और यही तो कलयुग की जड़ता आए। बुद्धि जो नहीं जड़ बन गए है मोह के कारण। और यह मोह से हमला निवृत्ति कब मिली? तो जब हम कथा सुनबो तब। काबर कथा सुन करके आप कोई मनोकामना रखते हो तो वो कामना जरूर पूर्ण हो ही, कथा ला सुन करके। और कथा सुनना कैसे है? तो प्रत्यक्ष रूप से यह शरीर कथा के अंदर नहीं है, कथा पंडाल के भीतर नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह मन ला कथा में लगाना है। जैसे ये शरीर अभी कहाँ है? राम दरबार में है ना? ये शरीर राम दरबार में है, लेकिन मन कोनो घर डहान दौड़ गए तब कोई काम के नहीं है। और शरीर घर में है और मन यहाँ भगवान की कथा में लग जाए तो वो बिल्कुल काम के है। यही कारण मन भी और बुद्धि और चितला भगवान में लगाना जरूरी है, तब कहीं जाकर के कथा मिली ही। और वो कथा मिली ही जो कलयुग के समस्त पाप ला नाश करने वाला है। कलयुग में बहुत पाप है दाई, पापाचार दुराचार सब बढ़े हुए हैं। अधर्म के रास्ता में सब मानव चल पड़े हैं। और ऐसा अधर्म के रास्ता से हर मानव ला निकालने वाला और सही रास्ता में हर मानव ला बैठाने वाला आए रामचरितमानस भगवान रामचंद्र जी के कथा। काबर भगवान की कथा और भगवान के चरित्र से हर मानव ला सीख मिलते। और रामचरितमानस का आए रामचरित मानस, भगवान रामचंद्र जी के चरित्र के दर्शन दर्पण। और दर्पण हमला का दिखाते? हमर सुंदरता। दर्पण जो एक दर्पण घर में रखे कांचा के दर्पण, वो कांच के दर्पण में हम अपन बाहरी सुंदरता ला दिखथन। आज कथा सुने बर आहन तो बने बने स्नो पाउडर लगा हन तो टिकली कोनो माथा से थोड़ा टेढ़ा तो नहीं हो गए है। लाली ला लगा ले तो काजल लगाए बर कोनो भूल तो नहीं हो गए है, देखथन नहीं? वैसने मानस एक दर्पण आए जहां अंदर के सुंदरता ला देखे जाते कि हमारे अंदर में आखिर का चीज के कमी है, आखिर हमारे अंदर कौन से भाव से भरे हुए हैं। ये रामचरितमानस के माध्यम से हम सीखथन, भगवान की कथा के माध्यम से हम सीखथन। और जब हम भगवान की कथा ला श्रवण कर लेथन तब हमला पता चल थे कि वास्तव में यह कलयुग बड़ा दुखदाई है और ये कलयुग में रहना बड़ा दुखदाई है। केवल एक आधार भगवान के नाम है।
और भगवान के नाम के साथ चले बर सबसे पहली का करना है तो संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि रचक के समान। भगवान की कथा की ओर जाओ, संत के साथ जाओ और जैसे जैसे आप संत के साथ पग से पग मिला करके चलो हो तो करोड़ों यज्ञ के समान फल मिलते एक संत के संगति। काबर संत के संगति होते तो वही हरि भक्ति होते। हरि भक्ति अर्थात भगवान रामचंद्र जी की कथा, वो कथा जिन भगवान भोलेनाथ भी अपन कैलाश पर्वत में बैठ करके निरंतर गान करते थे का कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में है प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। बस निरंतर नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। भगवान भोलेनाथ जो नहीं भगवान रामचंद्र जी की कथा ला सुनने वाला आए। भगवान भोलेनाथ हमेशा कथा सुने पर संत समागम में संत के साथ जाते और भगवान भोलेनाथ भगवान रामचंद्र जी के नाम ला ही एक आधार बना है अपने जीवन के। आनंददायी हो हम सब भी भगवान के नाम ला भगवान की कथा ला ही आधार बना लें और आधार बनाते हुए बस भगवान की कथा श्रवण पान करते जान। और भगवान की कथा के लिए कथे ना कि ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जब समय मिल जाए। काबर कलयुग के सब प्राणी अस्त व्यस्त है, काकरो जीवन व्यवस्थित नहीं है, सब अस्त व्यस्त है, काम में व्यस्त है। यही कारण से कथे कि एक घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो के याद, तुलसी चर्चा राम के कटय कोटि अपराध। भगवान रामचंद्र जी की कथा एक घड़ी आधो घड़ी, एक घड़ी कर लो, 1 मिनट कर लो, 2 घड़ी कर लो, 2 मिनट, पुनि आधो के याद आपके पास समय नहीं है तो आधा मिनट के भी आधा 30 सेकेंड भी कर लो ना, तो भी भगवान की कथा करोड़ों अपराध ला काटने वाला आए। और हम सब ला पता है दाई हो कि हम मानव आन और मानव से गलती होना निश्चित है ना। सुबह जब हम उठन सो करके तो का पता कौन से जीव छोटे से चींटी हमारे पैर के नीचे आ जाए और हमार माध्यम से हमारे द्वारा वो चींटी की हत्या हो जाए। एक एक चीज जो हमला पाप लगा थे वह सब पाप से हमला निकालने वाला आए भगवान रामचंद्र जी की कथा। और आगे कथा के सुंदर व्याख्या करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहे कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारू। राम कथा का हरे तो मंदाकिनी पावन गंगा आए और ऐसन गंगा में स्नान करना अति आवश्यक है। अवन कथा प्रसंग में यात्रा करबो ओकर से पूर्व एक प्यारा शिवजन बड़े शापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। तो कौन कौन शोर मचाना चाहते हैं हमारे साथ? राम नाम का शोर कौन कौन मचाना चाहते हैं? दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है क्या? राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली।
बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। क्यों करता तू मेरा मेरी, रहत तेरा मकान नहीं। झूठे जन में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। क्यों करता तू मेरा मेरी, रहत तेरा मकान नहीं। झूठे जन में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। जब का मेला दो दिन का है, जग का मेला दो दिन का है, अंत में होगी चला चली। जग का मेला दो दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। और राम जी के नाम पर किसी का भी हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है। कहते हैं जिनका हाथ ऊपर उनकी तकदीर सुपर। तो जिनको जिनको अपनी तकदीर सुपर बनाना है तो दोनों हाथों को ऊपर कीजिएगा। और इधर वाले भाई लोग और इस तरफ वाले जो आगे बैठे हुए हैं और उधर पीछे वाले सभी लोग दोनों हाथ ऊपर। जो राम के नहीं है वो किसी काम के नहीं है। तो जिनको जिनको राम का बनना है और काम का बनना है तो दोनों हाथ ऊपर। जय जय श्री राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बने लागी ताली कैसे नहीं बाजी। आवन
राम कथा मंदाकिनी, मंदाकिनी मतलब गंगा। राम कथा एक मंदाकिनी गंगा नदी के समान आयदाई हो। और गंगा नदी जिन भक्ति कहे जथे, और राम कथा का आए तो भगवान की भक्ति ही आए। एक समय संश्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास महाराज ला कोई संत प्रश्न करी कि गोस्वामी जी महाराज, आप भगवान रामचंद्र जी की कथा ला लिखे हो, और वही कथा वाल्मीकि जी महाराज भी लिखे, लेकिन वाल्मीकि जी महाराज रामचंद्र जी की कथा ला रामायण करके नाम दी, और आप रामचरित मानस। तो गोस्वामी जी महाराज थे कि भाई भगवान रामचंद्र जी की कथा जिला वाल्मीकि जी महाराज लिखे हैं, बोला रामायण की हिन, और रामायण का हरे तो भगवान रामचंद्र जी के मंदिर आए। और मंदिर के एक मर्यादा होते दाई, होते ना, मंदिर के का मर्यादा होते। मंदिर समय में खुलते, समय में बंद होते। मंदिर में पवित्र होकर के जाना पड़ते। मंदिर में हाथ में पूजा के थाल, दीप, धूप, अगरबत्ती, नारियल लेके भगवान की पूजा के लिए जाना पड़ते। लेकिन रामचरितमानस ये भगवान की गंगा है। रामचरितमानस लग गंगा की, और गंगा में किसी भी प्रकार के रोक टोक नहीं हुए, होते का नहीं हुए। गंगा का कथे कि आप जैसे भी आओ, जिस प्रकार आओ, किसी भी अवस्था में आओ, मैं आपको पवित्रता की पात्रता दूंगी। ये आई गंगा। और राम कथा भी गंगा आए। आप जैसे भी आओ, किसी भी अवस्था में आओ, कोई भी समय आओ, भगवान की कथा आप ला तार दही। और तरना चाहत हो ना सब? नहीं चाहत हो? चाहत हो ना? कौन चाहत है कि हम पुनः जन्म लें, फिर मोह माया परिवार के चक्रव्यूह में फंस जान? कोई नहीं चाहे। काबर चक्रव्यूह का हरेदाई तो 84 लाख योनि ला भटकना। देखो, एक पासा के 75 घर होते है ना, कौड़ी खेलते नहीं, 75 घर होते पासा में। और वहां 5 घर जिला मेन क्रॉस कर दे रथे, 4-4 गोटी रथे, उमे के 3 गोटी यदि पक गए, 1 गोटी बाँचे है, और वही 1 गोटी सामने वाला से मात खा जाए और पुनः अपन घर में आ जाए तो हार जाते है ना, फिर से घर में बैठना पड़ जाते। वैसे ही हमारे ये मानव के तन आए। हम 84 लाख योनिला भटक के कोई पुण्य करके ही ये शरीर ला प्राप्त कर रहे, और मानव तन ला प्राप्त करके यदि हम चूक जान, पुनः यदि हम कोई पाप कर लें, और पाप करे के बाद फिर से हमला यही जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे लगी। और जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने वाला कौन हरे? तो रामचरितमानस रूपी गंगा, जो हमला भव से पार कर देती। गांव के नदी में यदि डूबे ता डूब जबे, उबरबे का नहीं उबरस। लेकिन मानस गंगा में यदि आप डूबत हो तो बिल्कुल उबर हो, है ना। जितना गहराई भगवान की कथा की ओर जाओ, उतना ही ज्ञान की प्राप्ति हो ही, और जितना ही ज्ञान की प्राप्ति हो ही, उतना ही आप प्रकाशित हो। ये आए मंदाकिनी पावन गंगा, और राम कथा गंगा के समान हरे, जिन गंगा से हमला पवित्रता मिलते। और हम गंगा ला छोड़ करके
बाहर अमृत खोजे बर जाथन जाथन नहीं, और अमृत कहाँ खोजथन? धन के चक्कर में, कि मोर पास यदि पैसा आ जाए तो मैं तो ये संसार के बहुत बड़े आदमी बन जाऊं, बड़ा सुख के साथ रहूं। कोनो सोचते मोर कर एको झन संतान नहीं है, मोर कर एक झन बेटा आ जाए, बड़ा सुख के साथ रहूं, कोई बात के टेंशन नहीं है, बड़ा शांति मिली। और जेकर घर 4 झन बेटी है बेटा है, वो मन सोचते भगवान शादी वादी लग कर देते हो, अब बने अपन अपन ग्रस्त जीवन में व्यस्त हो जाती, तन मोहला शांति मिल जाती। हर तरफ से मानव केवल शांति की खोज में निकले है ना। वो गांव गांव में रथे दाई वैसने वाला शांति नहीं कहा, शांति जो मन ला सुकून दे वो शांति। और वह शांति कहाँ मिली? तो न परिवार में मिले, न धन में मिले, कथा में मिली, मानस गंगा में मिली। चित्रकूट चित चारू, और हम चित का हरे तो चित्रकूट के समान आए। और चित्रकूट में कौन रथे? भगवान है ना। ये शरीर के 4 भाव, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 4 भाव होते। और यह 4 भाव में चित्त में निवास करने वाले भगवान चित्रकूट चित चारू। चित्त जो नहीं चित्रकूट के समान होते जब हम भक्ति करे बल लगथन तब। और हमारे चित्त में यदि भगवान के वास हो जाए तो, और भगवान के वास नहीं है ता कोई काम के नहीं है। यही कारण तो कथे ना कि मन बुद्धि चितला एकाग्र कर लो दाई हो, और बने भगवान की कथा ला सुनो और अहंकार ला छोड़ दो। काबर अहंकार के भाव से कथा नहीं सुने जा सके। जहां अहंकार है वहां भगवान ला प्राप्त करे नहीं जा सके। काबर भगवान ला का चाहिए? तो निर्मल मंजन स्वयं ही पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। भगवान ला निर्मल मन जन वो मानव चाहिए जिकर मन निर्मल हो, जीवन निर्मल हो, जो सद्भाव सदकर्म करने वाला हो, सज्जन व्यक्ति हो, है ना, किसी भी प्रकार के पाप न करने वाला हो, वही व्यक्ति भगवान ला प्रिय है। तो चित्त ला निर्मल कर लो। चित्त यदि निर्मल हो जही तब कहीं जाकर के भगवान के कथा के लिए हम चित्त जो है चित्रकूट बन जही। और वही भगवान के लिए कहते तुलसी सुबह स्नेह बन। और भगवान रामचंद्र जी के लिए इतना स्नेह प्रेम यदि हमारे अंदर आ जाते है तो वही स्नेह जो है वन बन जाते। वो वन जिन वन में भगवान राम, लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता कहाँ निकली? 14 साल के वनवास निकली और सुंदर वहां निवास करत रही बड़ा प्रेम पूर्वक। वैसे ही यदि हमारे अंदर स्नेह आ जाए भगवान के प्रति तो वह स्नेह जो है वन बन जही। और वह वन में भगवान रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी महाराज, मतलब ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये तीनों चीज के वास ये हृदय के अंदर हो जही केवल प्रेम के भाव से। और कथे ना कि भगवान किसी भी चीज से रिझने वाला नहीं है, केवल एक चीज आए प्रेम। प्रेम के भाव से भक्ति करवे तो भगवान रिझ थे दाई हो। प्रेम में बड़ा ताकत है। और यही कारण गोस्वामी जी महाराज भी कहिन कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान कण कण में व्याप्त है। और भगवान प्रकट कैसे हो ही? तब प्रेम के माध्यम से। कौन कौन करतो भगवान से प्रेम? सब करतो नहीं। तो भगवान प्रकट कैसे हो ही? प्रेम के माध्यम से। और जब अंदर हृदय में प्रेम आ जाही तब सिय रघुवीर बिहारो। भगवान रामचंद्र जी और माता सीता वहां विहार करही। ये आए राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारू, तुलसी सुभग स्नेहवन, सिय रघुवीर बिहारू। भगवान रामचंद्र जी की कथा कलयुग से पार करने वाला भगवान रामचंद्र जी के नाम जो है हमार आधार बनने वाला
साक्षात प्रभु केवल और केवल हमला तारे बर ये भव से पार करे बर ही अवतार लेके आईस। और वैसन सुंदर अवतार के सुंदर कथाला श्री श्रमणी गोस्वामी जी महाराज हम सबला ये कलयुग से ये भाव से पार करे बर रचना कर दी। ऐसा सुंदर रामचरित मानस अवन पिलावती के संकेत और जाते हुए एक भजन पश्चात सादर मन से विदाई। और विदाई के समय बस इतना बात कि बिनु सत्संग न हरि कथा तेह बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग। यदि भगवान की कथा सुनना है तो सत्संग बड़ा जरूरी है। और जब तक जीवन में सत्संग नहीं आई तब तक मोह हमारे जीवन से नहीं जाए, और जब तक मोह नहीं जाए तब तक भगवान के चरण कमल में अनुराग नहीं आए। बोले श्यापति रामचंद्र भगवान ने की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पर वो लोग जिन्होंने से नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न गंगा हमारे हो, गंगा हमारी कहे बात रोते रोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा हमारी हो, गंगा हमारी कहे बात रोते रोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते।
जय जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। हेलो 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 साउंड हेलो बोल श्री रामचंद्र की जय। आपसे मिले विदा की बात आ गई, आपसे मिले विदा की बात आ गई, कैसे कहो जाने को समय की सौगात आ गई। आपसे बिछड़ने की आ गई है बेला है, छोड़ना दिल नहीं चाहता लगा हुआ है मेला है। जी नहीं चाहता फिर भी आपको कैसे जुदा करे, जी नहीं चाहता फिर भी आपको कैसे जुदा करे। विदाई की बेला कैसे आपको विदा करे, कैसे आपकी विदा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार हाथ उठा के ताली बजा दो आपके सम्मान के लिए। सचमुच में आपकी गायन वादन भाषा टीका बहुत सराहनीय रही है। शायद बहुत सुंदर व्याख्या में मन बुद्धि चित्त को लेकर पिरो रहे थे। राम कथा मंदाग्नि चित्रकूट चित चारो, तुलसी सुमंग सनेवन शेर रघुवीर बहारू। छोटी सी उम्र में प्रयत्न है और बहुत सुंदर व्याख्या है। मन बुद्धि चित्त में सम्मा प्रयास किए थे और गायन में सचमुच में बहुत अद्वितीय आपकी गायन बहुत सराहनीय है। आपके सम्मान में समस्त नगरवासियों को 2001 रुपया 2100 और साथ साथ जय सिन्हा की ओर से 101 रुपया आमंत्रण प्रेषित कर दो। श्रद्धा सुमन मानस परिवार करमटा कर्मा पारपट उड़ीसा बॉर्डर मंच के समीप पंडाल पर पहुंचे के कष्ट करो। और साथ साथ स्वर्गीय सूरजबाई निषाद की स्मृति में छोटू तुकाराम के द्वारा 10 रुपया एक श्रीफल, गुप्त दान 50 रुपया, सुमित्रा सारथी को 31 रुपया, वर्षा साहू की ओर से 31 रुपया, कुसुम जंगल को 51 रुपया, सवित्री निषाद की ओर से 20 रुपया, मालती की ओर से 10 रुपया, सुमित्रा राकेश की ओर से 20 रुपया, नौहर यादव की ओर से 30 रुपया, गुप्त दान 20 रुपया, गुप्त दान 20 रुपया, गुप्त दान 20 रुपया। इस प्रकार दाताओं के द्वारा राशि आए हैं। नाम रामी चंद्राकर प्रेमी निषाद, आप दोनों आएंगे और ये छोटी सी सम्मान हमारे बहनाओं तक पहुंचाने का कष्ट करें। लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ जोरदार ताली। बोल श्री रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए संतोष जी सम्मान के साथ मंच बिठाए उसी सम्मान के साथ ताली बजाते रहेगा। एक और मंडली जा रहे हैं और आ रहे हैं, तब तक ताली बजाते रहेगा, ताली बजाते रहेगा। लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं, लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं। मंच त्यागने का आगाह करते हैं। जाते जाते बंधन ले जाइए। भविष्य में इस मंच को सजाने में कामयाब होते हैं तो आने वाले वर्षों के आमंत्रण के साथ मंच सादर विदाई आगमन होते तक ताली बजाते रहेगा। पुनः आमंत्रण श्रद्धा सुमन मानस परिवार उड़ीसा बॉर्डर एक और